यह इमेज चीज हेड बोल्ट और आई बोल्ट की संरचना को समझाती है। बोल्ट क्या होता है? बोल्ट एक प्रकार का फास्टनर है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। भाग एक, चीज हेड बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। यह बोल्ट का अंदरूनी कट व्यू होता है। इससे हमें बाहरी और अंदरूनी भागों की संरचना समझ आती है। इसके मुख्य भाग: हेड ऊपर का गोल हिस्सा, शैंक बॉडी सीधा बेलनाकार भाग, थ्रेड पेच जैसी बनी हुई रचना, कोर अंदर का ठोस भाग, मेजर डायमीटर थ्रेड का बाहरी व्यास, माइनर डायामीटर थ्रेड का अंदरूनी व्यास, दो थ्रेड की आंतरिक संरचना, थ्रेड का प्रोफाइल समझाएं। थ्रेड क्रेस्ट ऊपर की सतह, थ्रेड फ्लैंक साइड की ढलान, थ्रेड रूट नीचे का हिस्सा, एंगल लगभग 60 डिग्री होता है। तीन आंतरिक भाग और उनका काम: हेड टूल से पकड़ने के लिए, शैंक बॉडी मजबूती देता है, थ्रेड कसने जोड़ने के लिए, कोर ताकत बढ़ाता है, स्लॉट स्क्रूड्राइवर लगाने के लिए। चार मुख्य माप की डायमेंशंस: हेड की मोटाई, शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। पांच महत्व: मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग, कसना और खोलना आसान, स्क्रूड्राइवर से आसानी से टाइट लूज किया जा सकता है। भाग दो, आई बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। इसमें ऊपर रिंग आंख होती है। मुख्य भाग: आई रिंग के आकार का भाग, शैंक बॉडी, थ्रेड, कोर, मेजर और माइनर डायामीटर। दो थ्रेड संरचना, थ्रेड का एंगल 60 डिग्री, क्रेस्ट फ्लैंक रूट वही होते हैं। तीन आंतरिक भाग और कार्य: आई रस्सी चेन लगाने के लिए, शैंक मजबूती, थ्रेड कसने के लिए, कोर ताकत, आई डायमीटर रिंग का आकार। चार मुख्य माप: आई रिंग का व्यास, शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। पांच महत्व: भारी सामान उठाने में उपयोग, रस्सी हुक चेन जोड़ने में आसान, सुरक्षित लिफ्टिंग और फिक्सिंग के लिए उपयोगी। चीज हेड बोल्ट का उपयोग कसने और फिक्स करने के लिए होता है। आई बोल्ट का उपयोग पकड़ने, उठाने और जोड़ने के लिए होता है। यह इमेज कप गोल हेड बोल्ट और टी बोल्ट की संरचना को दिखाती है। मैं इसे आसान स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं ताकि आप किसी को अच्छे से समझा सकें। इंट्रोडक्शन: बोल्ट एक फास्टनर है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। भाग एक, कप या गोल हेड बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। यह बोल्ट का कट व्यू होता है जिससे अंदर की संरचना समझ आती है। मुख्य भाग: हेड गोल कप के आकार का ऊपरी हिस्सा, शैंक बॉडी सीधा बेलनाकार भाग, थ्रेड पेच जैसी रचना, कोर अंदर का ठोस भाग, मेजर डायमीटर बाहरी व्यास, माइनर डायामीटर अंदरूनी व्यास, अंडर हेड फिलेट हेड के नीचे सपोर्ट देने वाला भाग, दो थ्रेड की आंतरिक संरचना, थ्रेड का प्रोफाइल, थ्रेड क्रेस्ट ऊपर की सतह, थ्रेड फ्लैंक ढलान वाला भाग, थ्रेड रूट नीचे का हिस्सा, एंगल लगभग 60 डिग्री होता है। तीन आंतरिक भाग और उनके कार्य: हेड कसने के लिए, शैंक बॉडी मजबूती देता है, थ्रेड पार्ट्स को जोड़ता है, थ्रेड क्रेस्ट फ्लैंक रूट पकड़ और ग्रिप देते हैं, कोर बोल्ट को मजबूत बनाता है। चार मुख्य माप की डायमेंशंस: हेड की मोटाई,
शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। 5 महत्व इंपॉर्टेंस, मजबूत फास्टनिंग के लिए उपयोग। हेड का आकार स्मूथ होता है, इसलिए सेफ्टी बेहतर। लंबी उम्र लॉन्ग लाइफ देता है। सही जगह पर उपयोग करना जरूरी है। भाग 2 टी बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। इस बोल्ट का हेड टी आकार का होता है। मुख्य भाग, टी हेड स्लॉट में फिट होने वाला भाग। शैंक बॉडी, थ्रेड, कोर, मेजर और माइनर डायामीटर। 2 थ्रेड संरचना, थ्रेड का एंगल 60 डिग्री। इसमें भी क्रेस्ट, फ्लैंक और रूट होते हैं। 3 आंतरिक भाग और उनके कार्य। टी हेड स्लॉट में फिट होता है। शैंक मजबूती देता है। थ्रेड कसने के लिए, थ्रेड पार्ट्स पकड़ मजबूत करते हैं। कोर आंतरिक मजबूती देता है। 4 मुख्य माप की डायमेंशंस। टी हेड की ऊंचाई, शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। 5 महत्व इंपॉर्टेंस, मशीन के स्लॉट में फिट करने के लिए उपयोग। फिक्सिंग बहुत मजबूत होती है। एडजस्ट करना आसान होता है। प्रोडक्शन और मशीनरी में ज्यादा उपयोग। यह इमेज हेक्सागोनल हेड बोल्ट और स्क्वायर हेड बोल्ट की संरचना दिखाती है। मैं इसे आसान स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं ताकि आप किसी को अच्छे से समझा सकें। इंट्रोडक्शन। बोल्ट एक फास्टनर होता है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। भाग 1 हेक्सागोनल हेड बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। यह बोल्ट का कट व्यू है जिससे अंदर की संरचना समझ आती है। मुख्य भाग, हेड 6 कोनों वाला हेक्सागोन शेप। हेड एज पकड़ने के लिए किनारे। शैंक बॉडी सीधा भाग। थ्रेड पेच जैसी रचना। कोर अंदर का ठोस भाग। मेजर डायमीटर बाहरी व्यास। माइनर डायामीटर अंदरूनी व्यास। 2 थ्रेड की आंतरिक संरचना। थ्रेड का प्रोफाइल, थ्रेड क्रेस्ट ऊपर का हिस्सा, थ्रेड फ्लैंक ढलान, थ्रेड रूट नीचे का हिस्सा। थ्रेड का एंगल लगभग 60 डिग्री होता है। 3 आंतरिक भाग और उनके कार्य। हेड स्पैनर रिंच से कसने के लिए। हेड एज पकड़ मजबूत बनाते हैं। शैंक मजबूती देता है। थ्रेड पार्ट्स को जोड़ता है। कोर बोल्ट को ताकत देता है। 4 मुख्य माप की डायमेंशंस। हेड की मोटाई, शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। 5 महत्व इंपॉर्टेंस, बहुत मजबूत फास्टनिंग देता है। स्पैनर रिंच से आसानी से टाइट होता है। मशीन और स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा उपयोग। 2 स्क्वायर हेड बोल्ट। एक क्रॉस सेक्शन समझाएं। इस बोल्ट का हेड चौकोर स्क्वेयर होता है। मुख्य भाग, हेड 4 कोनों वाला। हेड एज पकड़ के लिए। शैंक बॉडी, थ्रेड, कोर, मेजर और माइनर डायामीटर। 2 थ्रेड संरचना। थ्रेड का एंगल 60 डिग्री। इसमें भी क्रेस्ट, फ्लैंक और रूट होते हैं। 3 आंतरिक भाग और उनके कार्य। हेड कसने के लिए। हेड एज पकड़ मजबूत करते हैं। शैंक मजबूती देता है। थ्रेड जोड़ने का काम। कोर ताकत देता है। 4 मुख्य माप की डायमेंशंस। हेड की मोटाई, शैंक की लंबाई, थ्रेड की लंबाई, मेजर डायमीटर। स्टेप 5 महत्व इंपॉर्टेंस, मजबूत और टिकाऊ फास्टनिंग।
पकड़ ग्रिप अच्छी मिलती है। भारी काम और स्ट्रक्चर में उपयोग, कम स्लिप होता है। हेक्सागोनल बोल्ट स्पैनर से आसानी से कसने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग। स्क्वायर बोल्ट ज्यादा ग्रिप और भारी काम के लिए।